नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों की बैठक संपन्न। सप्ताह में 3 दिन लॉकडाउन रखने की बनी सहमति। 11 से 6 बजे तक दुकान खुली रखने का लिया निर्णय। मंत्री कावरे ने हितग्राहियों को किया पात्रता पर्ची और राशन किट का वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का किया सीधा प्रसारण। दिव्यांगजनों को किया सहायक उपकरणों का वितरण। टेंट एसोसिएशन ने किया कोरोना मुक्ति सरकार की शुद्धि बुद्धि यज्ञ। टेंट व्यापारियों द्वारा मांगों को लेकर किया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन। शादी समारोह में 500 लोगों की अनुमति देने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतपुड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक आम बैठक हरिमंगलम मैरिज लॉन में 16 सितंबर को संपन्न हुई, जिसमें व्यापारियों द्वारा अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी गई। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने कहा कि 7 दिन का बंद, तो कुछ ने कहा सप्ताह में 2 दिन का बंद रखा जाए व दुकान बंद करने का हर दिन का एक समय निर्धारित हो। इस दौरान सभी के विचार जानने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार लॉकडाउन रहेगा व सुबह 11 से शाम 6 बजे तक दुकान संचालित होगी। सभी व्यापारियों से बंद को लेकर समर्थन जुटाने 17 सितंबर की शाम 5 बजे नगर में निकलकर व्यापारियों से आह्वान किया जाएगा। इस दौरान बीटीवी डायरेक्टर राजा सोनी ने कहा कि मार्च माह से कोरोना प्रारंभ होता है और उसके 1-2 माह तक स्थिति विकराल नहीं थी, लेकिन करीब 1 माह से स्थिति भयावह हो गई है। जिले में कोरोना से करीब 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है और अन्य जिलों में भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन 1 दिन के बंद से कुछ नहीं होगा। सप्ताह भर का लॉकडाउन करना होगा, जिसमें आमजनों का भी सहयोग लेना होगा। जिस तरह से इसके पूर्व में हमने देखा कि सरकार ने 1 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था रविवार का, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि 1 दिन के लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो बिल्कुल औचित्यहीन है। सरकार जिस तरह से अनलॉक की ओर बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर जो विचार यहाँ पर किया गया, हम लोगों ने किया कि क्यों ना इसको स्फूर्त होकर, चाहे सरकार हाँ बोले, चाहे शासन प्रशासन हाँ बोले या ना बोले, लेकिन हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे जिले में कोविड बढ़ रहा है, सचमुच यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। और मेरा तो इस मामले में ये मानना है कि 1 दिन के लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लॉकडाउन सचमुच करना है हमें, तो कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन हमको करना चाहिए, बालाघाट के अंदर में, शहर के अंदर में, जिले के अंदर में। और इसके लिए जो आमजन है, इनको भी हमको इसके लिए तैयार करना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो या ना हो। हमारे जिले के जो प्रबुद्धजन हैं, हमारे जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी साथ में लेकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। व्यापारी अनिल कांकरिया ने कहा कि 7 दिन का लॉकडाउन जरूरी है और इसमें शासन का सहयोग मिले तो लॉकडाउन में अच्छी सफलता मिलेगी। 7 दिन का बंद आवश्यक है, करना चाहिए। प्रशासन का सहयोग मिले तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पर जो ये रोज का 11 बजे खुलना और 5 बजे बंद होना,
जिसमें व्यापार का समय बहुत सीमित हो जाएगा, ये मेरी तरफ से इसकी सहमति नहीं है। पर 7 दिन का अपन 7 दिन को 10 दिन कर दें अपन सभी एसोसिएशन से लिखित मंजूरी लेके अपन उस बात को करेंगे तो प्रत्येक एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनेगी। साथ में सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर प्रयास करें तो हफ्ते का 1 दिन पूर्ण बालाघाट बंद, ये कोविड के विषय में नहीं है, ये अपने व्यापार को 1 दिन आराम देने के विषय में, अपने आप को आराम देने के या दीगर दूसरे काम निपटाने के लिए, पर पूरे एसोसिएशन 1 ही दिन बंद। व्यापारी अमित श्रीवास ने कहा कि हमें कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहिए कि बाहर से बिना अनुमति के आने जाने वालों पर रोक लगाई जाए, जिससे हम इस बीमारी पर अंकुश लगा सकते हैं। पब्लिक को आ रही है सभी बाकी मतलब तो सही है। हमको शासन प्रशासन को एक ज्ञापन देना चाहिए कि बाहर से हर व्यक्ति को आने जाने के लिए बिना अनुमति के आना और जाना बिल्कुल पाबंदी कर देना चाहिए, जिसके कारण हम महामारी को रोक सकते हैं। अब जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हमारे कोई भी सप्ताह में रख लो, आप महीना भर बंद रख लो, उसके बाद कोई स्थिति होगी। क्योंकि हमने 60 दिन को बंद रखने देखे ही नहीं, खाली भी बजा ली, ताली भी बजा ली, सब कर लिया। उसके बाद भी क्या हुआ, देखो पब्लिक जैसी उनकी वैसे वो हाल। तो जब तक हम शासन प्रशासन को जिले के अंदर या शहर के अंदर आने में बिना अनुमति के आना जाना बंद नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं करेंगे। व्यापारी अनिल शर्मा ने कहा कि संपूर्ण बाजार बंद रहना चाहिए और लॉकडाउन की तरह लोग भी अपने घर से बाहर न निकलें, तभी लॉकडाउन पूरी तरह सफल होगा। पर आप कहाँ निर्णय लेगा उसका हमें हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन होगा। बस मेरा एक ही निवेदन है कि सारी दुकानें बंद हो और पूरा मार्केट बंद हो, ताकि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन हो। लोग अगर बाहर घूमेंगे, घर से निकलेंगे तो लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं होगा। दुकानें बंद होने के साथ साथ हमको अपने घर में रहना भी अति आवश्यक है। व्यापारी अतुल जैन ने कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए। मैं अपने एसोसिएशन में इस बात को रखूंगा कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन हो। लॉकडाउन करना चाहिए, मेरा विचार है। मैं अपने एसोसिएशन में भी इस विचार को रखूंगा कि हम सभी सदस्यगण 1 हफ्ते का कम से कम लॉकडाउन करें। व्यापारी प्रकाश बागरेचा ने कहा कि जिले में कोरोना दिनों दिन विस्फोटक होते जा रहा है। काफ़ी लोगों के विचार आ रहे हैं कि हमें हम सबके बीच में रहना है और अपना व्यापार भी करना है और सावधानी बरतना है, लेकिन सावधानी के बाद भी व्यापारी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास काफ़ी लोगों के सुझाव आ रहे थे, काफ़ी लोगों के विचार आ रहे थे। हम जानते हैं व्यापारिक जो है उपभोक्ता और शासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सबके बीच में रहना है और अपना व्यापार भी हम करते हैं और बहुत सावधानी भी रख रहे हैं। इन सावधानियों के बावजूद भी अनेक व्यापारी बालाघाट में भी इस चपेट में आ गए। शासन ने तो लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनी चालू कर दी है, किंतु इस महामारी के प्रकोप से सभी वर्ग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। व्यापारी भानु अग्रवाल ने कहा कि कम से कम 8 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। जब तक प्रशासन की सख्ती नहीं होगी, लॉकडाउन का पालन नहीं होगा। मेरे खुद के विचार ये है कि कम से कम 8 दिन का लॉकडाउन होना ही चाहिए, लेकिन जब तक प्रशासन का सख्ती नहीं होगी तो बालाघाट का व्यापारी सख्ती से लॉकडाउन को समर्थन नहीं देगा। व्यापारी हरिओम अग्रवाल ने कहा कि बालाघाट जैसे छोटे से जिले में रोज के 30 से 40 मामले आना बहुत बड़ी बात है। इस चैन को रोकने के लिए 7 या 8 दिन बंद रखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि बालाघाट जैसे छोटी सी जगह में रोज 30-40 केस आना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ बहुत से हमारे शहर के लोग जिनको अभी बेड तक नसीब नहीं हुए, बहुत परेशान हुए। कोई जोधपुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी की सिफारिश लगा रहा है, कोई किसी नेता की सिफारिश लगा रहा है, उसके बावजूद भी उनको बेड नहीं मिल रहा है। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप ऐसा प्रेशराइज नहीं है, कोई किसी को प्रेशर नहीं है, पर अपने आप आत्मा में हाथ रख के देखिए कि यदि किसी को अपने घर में कोरोना हो गया तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए इस चैन को तोड़ने के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जितना हो सके बंद रखिए। और व्यापार का समय सारी जिंदगी है, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है, वो पैसा कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इसमें सब में सहमति दें कि 7 दिन कम से कम बंद रहे। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। डॉक्टर प्रवीण ज्योतिषी ने कहा कि बालाघाट में भी यह बीमारी गली मोहल्लों में फैलने लगी है। लोग इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। इस बीमारी की कल्पना करना है तो बड़े अस्पताल की स्थिति देख सकते हैं।
इस बीमारी से 80% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद 20% लोग काफ़ी समय तक अपाहिज हो रहे हैं। और हल्के में ले रहे हैं। इस बीमारी की भयावहता की कल्पना यदि करना चाहें तो आप बड़े अस्पतालों के बारे में जानकारी लीजिए, बड़े शहरों में देखिए कि ये बीमारी किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। हालांकि 80% लोग ठीक हो रहे हैं, उसमें से 20% लोगों को ही सीरियस प्रॉब्लम आ रही है और लगभग 3 से 5% केसेस में डेथ हो रही है। लेकिन ठीक होने के बाद भी जो 20% लोग काफ़ी समय तक अपाहिज से हो जा रहे हैं, उनका मेंटल लेवल, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी समय तक होती रहेगी और इसका पता आने वाले समय में चलेगा। अस्पतालों में बहुत बुरी स्थिति है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट 50 की संख्या में कतार में खड़े हैं। सीरियस पेशेंट को रखने के लिए अस्पताल में बेड नहीं है। लोग लाखों रुपए लेकर के अस्पताल के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ कर के गिरा रहे हैं कि हमारे पेशेंट को आप एडमिट कर लीजिए, अस्पताल में बेड नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है। कितना भी पैसा किसी के पास हो, इस समय किसी का पैसा काम नहीं आ रहा है, किसी की अप्रोच काम नहीं आ रही है। तो बहुत सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी न जाति देखती है, न घर, न ऊँच, न नीच, न बच्चा, न बुढ़ापा। व्यापारी राकेश सेवईवार ने कहा कि सप्ताह भर का लॉकडाउन करेंगे तो लोग नागपुर, गोंदिया व जबलपुर जाएंगे। उन्हें बताना होगा कि लॉकडाउन में घर में रहें और बाहर न जाएं। यह बीमारी बाहर से ही आ रही है। पर हम इसमें ज़्यादा ये नहीं सोच सके कि अगर हम 8 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे तो हमारे शहर के जो लोग हैं वो कोई नागपुर जाएंगे, कोई गोंदिया जाएंगे, कोई जबलपुर जाएंगे। उनको साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर आपने लॉकडाउन में अपने आप को रखा है तो नागपुर, जबलपुर और सिवनी और गोंदिया ना जाए, क्योंकि बीमारी वहाँ से आ रही है, बालाघाट में बीमारी नहीं थी। अभी भी हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो बिना काम, बिना वजह से नागपुर जाते हैं और वो आप बिना बताए प्रशासन को वापस आके फिर से अपना धंधे और जोग में लग जाते हैं। हमारे मोहल्ले में देख लीजिए आप या हमारे कहीं पे भी जहाँ आपके आजू बाजू में दिखेंगे तो आप सबसे पहले तो ये रोकिए कि हमारे शहर का जो आदमी नागपुर जा रहा है, गोंदिया जा रहा है, जबलपुर जा रहा है, तो वो वापस आके क्या अपने आप को अपने घर में रखता है या अपने व्यवसाय में चल जाता है। व्यापारी राजू मोटवानी ने कहा कि 7 दिन का लॉकडाउन रहना चाहिए, इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। चैम्बर के पदाधिकारियों से चाहूंगा कि प्रशासन से चर्चा कर सहयोग की अपील करें, जिससे पूरा बालाघाट 7 दिन तक पूरी तरह बंद रहे। जैसा कि प्लाईवुड एसोसिएशन की तरफ से मैं यह बात रखूंगा कि 7 दिन का पूर्णतः लॉकडाउन किया जाए और जिसका कड़ाई से पालन किया जाए। और मैं यहाँ चैम्बर के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो शासन प्रशासन से काफ़ी सहयोग की अपेक्षा करें और सहयोग मांगे, जिससे सभी व्यापारी समय पे बंद करें और 7 दिन पूरा टाइम दें दुकान बंद करने में। व्यापारी सुभाष रंगलानी ने कहा कि व्यापार सुबह 11 से 6 बजे तक खुला रहना चाहिए, जिससे कोरोना की चेन को रोकने में हम सफल हो सकें। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिले में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां कोरोना पीड़ित मरीज ना मिला हो। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी व सामाजिक संगठन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी ने अपनी राय दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार लॉकडाउन रहेगा और दुकानें 11 से 6 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन को लेकर दूसरे संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी चर्चा की गई है, उनका भी समर्थन इस निर्णय को प्राप्त है। हुआ है कि आने वाले सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन के लिए पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद आने वाले सप्ताह में मंगलवार तक पूरा शहर व्यापार बंद रहेगा। तो सप्ताह में 1 दिन व्यापार बंद रहता है, मंगलवार को पूरा व्यापार बंद रहेगा, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार नहीं करेगा। आज ये निर्णय हुआ है। इस निर्णय के बाद में इसके क्या रिजल्ट आते हैं वो देखेंगे और हमें यदि ऐसा लगता है कि और भी आवश्यक है कुछ आगे कदम उठाने की तो हम उसको भी उठाएंगे।
रोका जाएगा? हमने आज जो बैठक यहाँ आयोजित की है उसके पहले भी हमने उनसे संपर्क किया था। व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद से सभी पदाधिकारियों को फोन लगाकर उनसे निवेदन भी किया था कि आज की बैठक में आए और अपनी राय दें। तो उन्होंने आज के लिए क्षमा मांगी कि आज के लिए छोड़ दीजिए और आप जो निर्णय होगा वो निर्णय हमको अवगत कराएंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम का मंच संचालन तपेश असाटी द्वारा किया गया। इस दौरान केमिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश सोनी, उमेश बागरेचा, यूनुस खान, आशीष मिश्रा, रमेश चतुर्मोता, रतन जैन, राकेश जैन, सुरेश जैन सहित अन्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आज 16 सितंबर को अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर नूतन कला निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं राशन किट का वितरण किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, जिला पंचायत उप प्रधान अनुपमा नेताम, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला निःशक्त एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कावरे ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि एवं शासन इस बात से चिंतित थे कि बहुत से बीपीएल परिवार के लोगों के पास राशन कार्ड तो था लेकिन उन्हें राशन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए गरीब जनता को पात्रता पर्ची देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के 37 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसमें बालाघाट जिले के 80,335 हितग्राही शामिल हैं। मंत्री कावरे ने कहा कि पात्रता धारक जिन हितग्राहियों को अब उचित मूल्य दुकान से सस्ता अनाज मिलेगा वे इसका उपयोग परिवार के भरण पोषण में ही करें और इस बात का ध्यान रखें कि वह अनाज बाजार में न बिके। यदि किसी व्यापारी के यहाँ पर राशन का यह सस्ता अनाज पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारी जब भी ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर जाएं तो उचित मूल्य दुकानों एवं ग्राम पंचायतों का निरीक्षण अवश्य करें। को देखने में ये आया कि हमारे ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड तो है लेकिन पात्रता पर्ची नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में कि आने वाले समय में, अभी हमने कोरोना काल में दिया लेकिन आने वाले समय में हम उस सब परिवार को जिनके पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड है उन सारे परिवार को हम राशन देंगे। और आज हम सब लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, हमारे ज़िले के सभी लोगों के लिए गौरव का दिन है कि हमने जो संकल्प लिया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को हमने साकार किया। बालाघाट जिले में लगभग 87,000 हमारे ऐसे गरीब परिवार थे। उन गरीब परिवारों को आज से नए रूप से राशन उनको प्राप्त होगा। कार्यक्रम में नवीन उपभोक्ता नगरीय क्षेत्र बालाघाट की रजनी फूलसुंघे, फुलकन बाई पटले, सुनीता कौशल, प्रतिभा मेश्राम, विद्या एवं ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम आवलाझरी की भागा लिल्हारे, भारती टेके, ग्राम बघोली की रामवती पंचेश्वर, रीता पंचेश्वर एवं केशर बाई को पात्रता पर्ची और राशन पैकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मंत्री कावरे द्वारा जिला निःशक्त एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से 17 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सहायक उपकरणों के मिलने से इन दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी और उन्हें अपने दैनिक जीवन के छोटे मोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन द्वारा आंदोलन के घोषित चरणों में से तृतीय चरण में आज 16 सितंबर को स्थानीय हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर के सामने कोरोना मुक्ति यज्ञ सरकार की शुद्धि बुद्धि के संघ का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में एक साथ 12 बजे यज्ञ किया गया, जिसमें टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा यज्ञ में आहुति डालकर सरकार से हमारी मांगों को पूर्ण करने की अपील की है। टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा 22 मार्च से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद से लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों का काम बंद होने से आज आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शादी समारोह में कम से कम 500 लोगों की अनुमति दी जाए, टेंट व्यापारियों को बिना ब्याज दर पर लोन दिया जाए और जिनका पहले से लोन है उनको ब्याज माफ़ किया जाए। छोटे तबके के टेंट व्यवसायियों को आर्थिक मदद दी जाए। काफ़ी समय से टेंट एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमन सिंघई, कोषाध्यक्ष उमेश जायसवाल, शकील मंसूरी, सुलभ श्रीवास्तव, रोहित शुक्ला, नवनीत नायडू, सोनू बर्वे, चंदन पांचे, खगेश खजरे, अनिल वैद्य, वीरेंद्र दौने, रवि मात्रे, दीपक, मानक बर्वे, लखनलाल बर्वे, देवराम बर्वे, देवानंद बर्वे, संजय झुंझुनवाला, भारत पंडेल, रोबिन, अरुण बबला सहित अन्य मौजूद रहे। हमारे फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक ही समय में 16 सितंबर आज बुधवार के दिन 12 बजे कोरोना मुक्ति यज्ञ एवं सरकार की सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हमारे टेंट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी और व्यापारी लोग गण आए और सभी ने इसमें आहुति दी। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी फेडरेशन के निर्देशानुसार अभी तक के सरकार ने हमें मात्र 100 आदमी की परमिशन दिया है, जो कि बहुत ही कम है। हमारे इस व्यवसाय से 500 परिवार जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम 500 आदमी की परमिशन मिले, जिसके प्रतीकात्मक हमने इसमें इस यज्ञ को पूर्ण किया है और ये सब यज्ञ जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आज संपन्न हुआ है। इस संबंध में टेंट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने बताया कि सरकार द्वारा अनलॉक 4 में कार्यक्रम आयोजनों में 100 लोगों की अनुमति दी गई है। हमारे व्यवसाय से करीब 500 परिवार जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन अवधि में शादी समारोह में कम से कम 500 लोगों की अनुमति दी जाए। मांग पूरी नहीं होने पर टेंट एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते विरोध स्वरूप कोरोना मुक्ति यज्ञ सरकार की शुद्धि बुद्धि के संघ का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को लेकर सतर्कता और सावधानी घटी है। चिकित्सकों पर भरोसा बढ़ा है और चिकित्सकों की सलाह तब अहम हो जाती है जब लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही हो या कोरोना से ग्रसित की मृत्यु हो जाए, तो एक तरह से स्वस्थ मरीज में भी मानसिक एवं शारीरिक तनाव की क्रिया देखी जाती है। कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने। आइए जानते हैं कोरोना को लेकर क्या है उनकी राय। सरकारी अस्पताल में इलाज सुविधा को लेकर डॉक्टर शरणागत की राय है कि कोरोना के इस दौर में कोई इलाज नहीं है। कोई यदि कहता है कि कोविड सेंटर में इलाज हो रहा है तो वह गलत है। शासन प्रयास अवश्य कर रहा है, लेकिन क्वारंटाइन किया जाना कोई उपचार नहीं है। उसी तरह आइसोलेशन एक प्रक्रिया है। इसके समाधान में डॉक्टर का कहना है कि स्थायी जांच प्रक्रिया एवं आइसोलेशन व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपलब्धता या जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं है। लोग क्वारंटीन के माध्यम से उनको या तो रेंजर कॉलेज में या जो एक कॉलेज है यहाँ पे गायकुरी के पास, वहाँ पर या ITI के पास में उनको शिफ्ट कर देते हैं। क्वारंटीन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। वो किसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक आइसोलेशन की प्रक्रिया है। लेकिन जिस समय मरीज को बीमारी होती है और फैलती है तो सडन उसका आंसर लंग्स में, फेफड़े में जाता है और पेशेंट 24 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाता है। जैसे हम टीवी में देखते हैं कि 2 घंटे पहले उन्हें ट्रीट किया था और 2 घंटे के बाद में उनकी डेथ की बात सुनने को मिलती है। इसलिए मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि बालाघाट जैसी जगह में अगर इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मेथड और प्रॉपर उसका ICU सेटअप जो कोविड के नाम से माना जाता है वो जिला चिकित्सालय में ही बनाया जाए। निजी चिकित्सालय कोरोना को लेकर इलाज में कितने कारगर हैं, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर शरणागत का कहना है कि कोई भी निजी नर्सिंग होम संचालक कोरोना के मरीज को तब देखेगा जब उसके पास पर्याप्त स्टाफ हो, संसाधन हो। कोरोना का इलाज करते समय पहले डॉक्टर स्वयं के बचाव एवं स्टाफ के साथ ही अपने परिवार के बचाव की भी चिंता करता है। अधिकांश निजी डॉक्टरों के नर्सिंग होम उनके आवास के परिसर में ही हैं। जब से कोरोना आया है तो स्टाफ भी चला गया है और मरीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर भी चले गए हैं और वह आना नहीं चाहते, इसलिए ट्रेन स्टाफ की जरूरत पड़ती है। में अगर रिपोर्ट मंगवा करके इलाज निजी नर्सिंग होम में मरीज का, कोविड मरीज का अगर किया जाता है तो क्या कुछ परेशानी निजी नर्सिंग होम या अस्पताल को भी झेलने पड़ सकती है? बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है। जितने भी डॉक्टरों के निजी हॉस्पिटल बने हुए हैं सब उनके घर के अंदर बने हुए, परिसर में है, उनका घर उनसे लगा हुआ है। तो कोई भी चिकित्सक जब अपने अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने की सोचेगा तो पहले अपने आप को देखना महसूस करेगा। मैं समझता हूँ कि 90% नर्सिंग होम के अंदर उनका रेसिडेंस बना हुआ है। ऐसे समय में मेरी ये मानना है कि कोई भी नर्सिंग होम वाले इसकी परमिशन देंगे नहीं।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो उपलब्ध जो स्टाफ था उसमें से आधे से ज़्यादा स्टाफ जा चुका है, क्योंकि वो खुद डरने लगा है। और जब स्टाफ ही नहीं रहेगा तो हम नर्सिंग होम को चलाने के लिए हमको बड़ी तकलीफ जाएगी, और इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जो अभी छुट्टी पे जा रहा है या जाता है तो वापस नहीं आता है। ये एक प्रैक्टिकल इशू आ सकता है। डॉक्टर शरणागत ने चिंता जताई कि कोरोना में अभी हम फेज 3 को क्रॉस कर रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और 5 अक्टूबर तक का समय दुखदाई रहेगा। टेस्टिंग के सवाल पर उन्होंने बताया कि RT-PCR की रिपोर्ट 70 से 80% सही होती है, HICT टेस्ट 90% सही होता है। यह रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो मरीज के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ टेस्टिंग में मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव दिखती है, लेकिन वह पॉजिटिव होता है। वहीं कई लोगों में लक्षण न होने के बावजूद भी वह पॉजिटिव होते हैं और कम्युनिटी में संक्रमण के प्रसार का कारक बनते हैं। कुछ जांचें जैसे डी डाइमर, सीरम फेरेटिन, CRP और जो कोगुलेशन फैक्टर है उनका टेस्ट बड़ी जगह में होता है, जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आते हैं। इनको तभी पता लगाया सकता है जब वो उसकी जो मात्रा है या जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसकी कमी नजर आती है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जिस प्रकार से ट्रीटमेंट के एक बॉन्ड हमने बना दिया है कि पहले दिन एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन 5 दिन देना है, डॉक्सीसाइक्लिन देना 5 दिन, एक जो नई दवाई एंटीवायरल दवाई है रेमडेसिविर वो देना है। तो ये चीज़ों का अभी उतना सही रूप से रिजल्ट्स नहीं मिला है कि कितना फ़ायदा करती है, कितना बेनिफिशियल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो हमको इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी लाना जरूरी है। लक्षण वाले मरीजों को लेकर डॉक्टर का कहना है कि मरीज अपनी जानकारी छिपाते हैं, वह सच नहीं बताते। बुखार होने तथा कोरोना के लक्षण होने पर भी कुछ नहीं कहते। इससे डॉक्टरों को भी खतरा है और स्टाफ को भी। कोरोना मरीजों की मृत्यु को लेकर उन्होंने जो बातें कही वह पूर्णतः सत्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर, फेफड़े के रोग एवं टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कोरोना उनकी इम्यूनिटी को कम करता है और एक समय ऐसा होता है जब मरीज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु दर को लेकर उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग सोच बना लेते हैं कि 2000 मरीज संक्रमित हुए और 1900 अच्छे हो गए तथा 100 की मृत्यु हो गई तो अधिक खतरा नहीं है। लेकिन कोरोना के प्रभाव से अगर मरीज की मृत्यु होती है तो वह नज़रअंदाज करने नहीं बल्कि गंभीरता बरतने का विषय है। डॉक्टर शरणागत जिले में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर सभी से नियमों का पालन करने तथा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है। सितंबर माह में कोरोना के आंकड़े ने गति पकड़ ली है। जिले में 15 सितंबर की देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 608 तक पहुंच गया है। इनमें से 250 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 351 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगली बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 608 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। वह एक मरीज की मृत्यु हो गई है। गौरतलब हो कि हर दिन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। वहीं लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोग इस बीमारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। बाजारों में व कार्यक्रम आयोजनों में लोगों की भीड़ रहती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जिले के जिन 31 लोगों की 15 सितंबर की रात कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसमें नगर के 8 मरीज शामिल हैं। राजस्व व नपा की टीम द्वारा इन मरीजों के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बताया गया कि इनमें से 3 मरीज पहले पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। नगर के वार्ड नंबर 8 में स्थित शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम से बनाया गया गार्डन देखरेख के अभाव में पूरी तरह जर्जर हो गया है। नगर पालिका के द्वारा गार्डन बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। AIMIM पार्टी के द्वारा शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम से निर्मित इस गार्डन को बनाने की मांग शासन प्रशासन से की है। गौरतलब हो कि नगर में स्थित गार्डन देखरेख के अभाव में उजाड़ हो गए हैं, जिससे नगर के लोगों को घूमने के लिए गार्डन बहुत ही कम है।
कालीपुतली चौक स्थित गार्डन भी समाप्त हो गया है, जहां नगर पालिका द्वारा चौपाटी निर्माण किया जा रहा है। नगर में मोती गार्डन ही एक प्रमुख उद्यान है, जिसका भी सौंदर्यीकरण का कार्य काफी समय से चल रहा है। नगर पालिका द्वारा जर्जर हो रहे उद्यानों के सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में AIMIM पार्टी के सचिव शहबाज खान ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में वर्ष 2002 में शहीद अशफाक उल्लाह के नाम से शमीम पटेल के द्वारा गार्डन बनाया गया था, लेकिन उक्त गार्डन देखरेख के अभाव में पूरी तरह उजड़ गया है। अब उसके नाम का बोर्ड रह गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 8 में 2 आंगनबाड़ी है जो किराए से चल रही है। यहाँ सरकारी भवन नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, उसमें आंगनबाड़ी भवन को स्थानांतरित किया जाए। शहीद अशफाक उल्लाह खान। आज हम वार्ड नंबर 8 में यहाँ खड़े हैं। ये सन 2002 में ये गार्डन रह चुका था, जो शमीम पटेल द्वारा बनाया गया था। अनुमा मुंजारो समय अध्यक्ष थी। आज 18 साल हो गए और 18 साल में आप खुद देख सकते हैं इसकी हालत। इसकी पूरी हालत जर्जर हो चुकी है। आज ये वार्ड नंबर 8 का गार्डन जो शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम से बनाया गया था, आज इसकी पूरा बस बोर्ड रह गया है और पूरा गार्डन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है। और मैं इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड नंबर 8 में 2 आंगनवाड़ी है जो किराए से चल रही है। हम चाहेंगे कि यहाँ सरकारी क्वार्टर जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं, वो 2 आंगनवाड़ी को उसमें शिफ्ट किया जाए। और मैं ये चाहूँगा ये जो गार्डन है इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, क्योंकि ये हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम से बनाया गया था और हमारे शहीदों ने बहुत कुर्बानी दी है और इस मातृभूमि के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये गार्डन बनाया जाए ताकि यहाँ के मोहल्ले पड़ोस के जो बच्चे हैं, ये उधर उधर आज खेलने की जगह तो वो शहरों में ख़त्म हो चुकी है। एक ये जगह है, तो हम ये जगह का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा किया जाए और इसमें गार्डन बनाया जाए बस। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों की बैठक संपन्न। सप्ताह में 3 दिन लॉकडाउन रखने की बनी सहमति। 11 से 6 बजे तक दुकान खुली रखने का लिया निर्णय। मंत्री कावरे ने हितग्राहियों को किया पात्रता पर्ची और राशन किट का वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का किया सीधा प्रसारण। दिव्यांगजनों को किया सहायक उपकरणों का वितरण। टेंट एसोसिएशन ने किया कोरोना मुक्ति सरकार की शुद्धि बुद्धि यज्ञ। टेंट व्यापारियों द्वारा मांगों को लेकर किया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन। शादी समारोह में 500 लोगों की अनुमति देने की मांग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।